नमस्कार, मैं धात्री दुबे आज आपके लिए लेकर के आई हूँ बजट 2023 की कुछ ऐसी हाइलाइट्स जो बनाती हैं इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट। जी हाँ, यही वर्ड्स यूज करे हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिन्होंने कहा है कि आने वाले 25 सालों में ये बजट रखेगा हमारी आत्मनिर्भरता और प्रगति की नींव। तो आइए देखते हैं क्यों कहा जाता है इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट और क्या कुछ लेकर के आया है बजट 2023 हमारे लिए। हम बात करेंगे इस बजट के कुछ हाइलाइट्स के बारे में। हम इन हाइलाइट्स पे आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि एक कॉमन मैन से लेकर के एक ऐसे इंसान के लिए भी जो कि स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, ये बजट क्या क्या प्रॉमिस कर रहा है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने अपनी प्रायोरिटीज क्या रखी हैं, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स क्या आए हैं इस बजट में, साथ ही साथ मेजर सेक्टर्स में ये बजट कैसे कंट्रीब्यूट करेगा और बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बजट 2023 की प्रायोरिटीज क्या है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये है एक अमृतकाल बजट, यानी कि काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग इस बजट को बताया जा रहा है। प्रायोरिटीज की अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि हम टारगेट कर रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री, हर देशवासी के डेवलपमेंट की बात करता है ये बजट। रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि हम अपने देश को आज से 25 साल में कहाँ देखते हैं। इंडिया एट द रेट 100 की बात सभी लोग कर रहे हैं। इन 25 सालों का जो रोड मैप है वो प्रोवाइड करता है ये बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है इस बजट में। पोटेंशियल जो भारत का है, भारतवासियों का है, उनकी क्षमताओं का सही इस्तेमाल और सबसे ज़्यादा आउटपुट ओरिएंटेशन प्रॉमिस करता है बजट 2023। साथ ही बात करी गई है इस बजट में ग्रीन ग्रोथ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ पावर पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है और फाइनेंशियल सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए भारत की इकोनॉमी को विश्व इकोनॉमी में एक अग्रसर करने के लिए ये बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की। तो खुशखबरी ये है कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में अगर हम इनकम टैक्स स्लैब्स की बात करें तो 0 से 3 लाख पर एनम के जो लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम इस कैटेगरी में लाई करती है, उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। ये नई टैक्स रेजिम काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग साबित हो रही है। 3 to 6 लाख में 5%, 6 to 9 लाख में 10%, 9 to 12 लाख में 15%, 12 to 15 लाख में 20% और 15 लाख से ऊपर आपको 30% इनकम टैक्स देना होगा। एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर इस बजट की अगर हम बात करें तो ये है कि हाईएस्ट रेट प्रेजेंट रेजिम में 42.74% था, लेकिन हाईएस्ट सरचार्ज को 37% से कम करके 25% कर दिया गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि हाईएस्ट रेट जो हमारा 42.74% था वो घट करके हो गया है 39%। साथ ही साथ रिबेट को इंक्रीज किया गया है अंडर द न्यू टैक्स रेजिम फ्रॉम 5 lakhs to 7 lakhs। अब बात करेंगे कुछ और फीचर्स के बारे में जो कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल से रिलेटेड हैं। Here you can see that government proposes to cap deductions from capital gains on investment in residential houses, that is under section 54 and 54F, to rupees 10 crore. Standard deduction under the new tax regime, if you see over here, has been increased to rupees 52,500. अब हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है। The date of incorporation tax benefit for startups has been extended up to 31st March 2024. तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है ये बजट। Now let's talk about some more proposals. हम बात करेंगे यहाँ enhanced limits for presumptive taxation की। ये जो limits होती हैं ये आती हैं under section 44AD। ये limit बढ़ा दी गई है to rupees 3 crore for business income. Under section 44ADA, this limit has been increased to rupees 75 lakh for professional income. इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करके यहाँ बताएंगे। ये जो एनहांस लिमिट है इनको अवेल कर सकते हैं वो माइक्रो बिजनेसेस या वो ऐसे प्रोफेशनल्स जिनकी टोटल रिसीट में से
5% कैश रिसीट्स होंगी, तो यही लोग इसको अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ₹3 crore लिमिट हैज बीन फिक्स्ड फॉर TDS कंप्लायंस बाय रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑन कैश विड्रॉल्स। काफी ज्यादा अच्छा और प्रॉमिसिंग है ये बजट। Carry forward of loss benefit from 7 years to 10 years has been allowed for startups। आप देख रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा ये बजट। TDS rate has been reduced to 20% on taxable withdrawal of EPF। So this is another striking feature of the budget। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की। कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करी जा रही है ऑन लैब ग्रोन डायमंड्स। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किसी एक IIT को ग्रांट दिया जाएगा आने वाले 5 सालों के लिए। कस्टम ड्यूटी रेट्स टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 21% to 13% ऑन मेनी आइटम्स एक्सेप्ट फॉर टेक्सटाइल्स, यानी कि टेक्सटाइल्स को छोड़ करके बाकी बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिसपे कि कस्टम ड्यूटी को 21% से 13% तक रिड्यूस कर दिया गया है। Exemption has been provided to GST based green compressed biogas, यानी कि ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल की कस्टम ड्यूटी को 0 कर दिया गया है। ये काफी ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है इस बजट का। अब बात करते हैं कंपाउंडेड रबर की, तो कस्टम ड्यूटी इस पे इंक्रीज कर दी गई है। साथ ही साथ सिगरेट्स पे भी ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया गया है। अब आते हैं और बात करते हैं मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन के बारे में। तो मोबाइल फोन के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो भारत में इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 5.8 करोड़ यूनिट्स टू 31 करोड़ यूनिट्स। काफी ज्यादा इंक्रीज इसमें देखा गया है। इसी इंक्रीज के मद्देनजर Relief is given on custom duty for import of certain parts like camera lens and lithium ion cells, यानी कि कैमरा लेंस और लिथियम आयन सेल्स की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ बेसिक कस्टम ड्यूटी फॉर इंपोर्ट ऑफ TV पैनल हैज़ बिन कट टू 2.5%, वेयर एज जो बेसिक कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक चिमनी पे है वो भी इंक्रीज करी गई है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे हैं इस बजट में। लेट्स टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें सो ₹20,700 crores हैज बिन अलॉटेड इन द बजट फॉर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन एंड ग्रिडिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही साथ अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें सो कोस्टल शिपिंग टू बी प्रमोटेड, यानी कि कोस्टल शिपिंग को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है एज अ लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट for both commercial as well as people transportation। इसका एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि replacing old polluting vehicles इनकी प्रायोरिटी है, यानी कि we are moving towards making a difference whereas the environment is concerned। अब बात करते हैं कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स के बारे में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये इम्पैक्ट करेंगे। तो फ्री फूड ग्रेन टू ऑल अंत्योदय एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स 1 साल के लिए दिया जाएगा अंडर PM गरीब कल्याण योजना। ये 1 जनवरी 2023 से लागू होगा और ये प्रोवाइड कर रहा है और सशक्त बना रहा है हमारे देश के कमिटमेंट को टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की। विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,200 crore द गवर्नमेंट विल बिगिन द आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसका एजेंडा है टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि हॉर्टिकल्चर में हाई वैल्यू क्रॉप्स को प्रमोट करेगा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम। Jet fuel prices have been hiked by 4% in line with firming international oil prices। International oil prices को मद्देनजर रखते हुए ये हाइक इंट्रोड्यूस करी गई है बजट में। अब हम बात करते हैं किस तरीके से लोकल क्राफ्ट्समैन और क्राफ्ट्स पीपल को प्रमोट किया जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू हेल्प ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड क्राफ्ट्स पीपल एंड इंक्रीज द क्वालिटी, द स्कोप एंड द मार्केट रिसर्च फॉर देयर प्रोडक्ट while integrating them into MSME value chain, उनको MSME value chain में इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ a package of support has been devised by PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तो एक पैकेज उनको दिया जाएगा जो उनको बनाएगा आत्मनिर्भर। PM Primitive Vulnerable Tribal Group Mission has been launched। ये एक ऐसा मिशन है जो प्रोवाइड करेगा
वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप फैमिलीज को विद हाउसिंग, फूड, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट आउटले ₹15,000 करोड़ का आने वाले 3 सालों के लिए रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 33%, जिसका मतलब है कि ₹10 लाख करोड़ इसके आउटले में आता है, जो कि भारत की जीडीपी का 3.3% है। The government will introduce a sub-scheme under the PM Matsya Sampada Yojana with an outlay of 6,000 crore rupees, यानी कि 6,000 crore rupees दिए जाएंगे in order to assist people who are interested in fishing. Capital outlay of ₹2.40 lakh crore has been provided for the railways. तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पैकेज प्रोवाइड किया गया है। 50-year interest-free loan to the state government is to be extended for another year in order to improve capital infrastructure. 100 critical infra projects, यानी कि 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं भारत की ग्रोथ के लिए, उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको प्रायोरिटी पे टेकअप किया जाएगा with an outlay of ₹75,000 crores. अब बात करते हैं 50 additional airports, heliports and water aerodromes will be launched in order to improve air connectivity. Efficient use of land resources हमारी प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं कि land becomes available and affordable। इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी टैक्स में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले इसका ₹10,000 करोड़ है। Improvement in urban infra in Tier 2 and Tier 3 cities through National Housing Board, यानी कि NHB के थ्रू काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है इम्प्रूवमेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में Tier 2 and Tier 3 सिटीज़ में। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है बच्चों के लिए और टीनेजर्स के लिए, ताकि उनकी लर्निंग रुके नहीं। पैंडेमिक के टाइम में जो भी उनका नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ, उसको बैलेंस करने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करी गई है। मिशन कर्मयोगी, यानी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज बीन लॉन्च्ड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि EODP, इसका मतलब है किसी भी बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उससे एसोसिएटेड जो भी कंप्लायंसेस और फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको आसान कर दिया गया है। यानी कि इफ यू सी ओवर हियर 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. Artificial intelligence की अगर हम बात करें, so artificial intelligence in India and to make AI work for India, 3 centers for excellence for AI is to be set up with top institutions. Top institutions के साथ मिल करके artificial intelligence को आगे बढ़ाना, ये इस बजट की प्रायोरिटी है। PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over ₹79,000 crores. One-stop solution for identity and address, यानी कि KYC will be established using DigiLocker एंड आधार, यानी कि डिजी लॉकर और आधार को यूज करके KYC को एस्टैब्लिश किया जाएगा एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर आइडेंटिटी। पैन to be used as a common identifier for all digital systems of specified government agencies. विवाद से विश्वास, relief for MSMEs, यानी कि नॉन परफॉर्मेंस के केस में 95% of the contract amount is to be returned by the government to provide relief to MSMEs. To enable more fintech services, scope of documents available in DigiLocker will be expanded. 100 labs to be set up in engineering institution for development of 5G applications, यानी 5G applications को develop करने के लिए 100 से भी ज़्यादा labs को establish किया जाएगा top institutions में। ₹35,000 crore to be allocated for priority capital investment for energy transmission and net zero objectives. PM Pranam to be launched. इसका काम होगा to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. साथ ही साथ 1 crore farmers will be driven towards natural farming in the next 3 years. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी टारगेट किया गया है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स टू बी सेट अप अक्रॉस स्टेट्स। पैन इंडिया अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत
47 लाख यूथ को प्रोवाइड करा जाएगा अप्रेंटिसशिप। ₹9,000 crore विल बी इन्फ्यूज्ड अंडर क्रेडिट गारंटी फॉर MSME। ये लागू होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2023। One district, one product will be launched across India. Single window for registration of cess, GSTN and IFSC. A central processing center यानी कि CPC will be set up for faster response to companies that are registered under the Companies Act. अब हम देखें एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर इस बजट का, जो कि है डिपॉजिट ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम has been enhanced from 15 lakh to 30 lakhs. One-time small investment scheme Mahila Samman Savings Certificate will be made available for the coming 2 years up to March 2025. Rupees 2 lakh deposit will earn you an interest of 7.5%. Agriculture Accelerator Fund will also be set up to encourage agri startups in rural areas. The government will launch rupees 2,200 crore Atmanirbhar Clean Plant Program. Agriculture credit target to be increased to rupees 20 lakh crores in order to focus on animal husbandry, dairying and fisheries. तो ये तो बात थी बजट 2023 की। इसके हाइलाइट्स हमने आज डिस्कस करे। आशा करती हूँ ये जितनी भी बातें आज हमने डिस्कस करी ये आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.iid.org.in पे, या आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करना ना भूलें एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।